सुखपुर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक गांव था। यहाँ जीवन साधारण था मगर अंधविश्वास भारी था। कमला 30 साल की विधवा थी जो दुख में डूबी हुई थी। उसकी फीकी साड़ी, थकी आंखें, 3 साल से वो अपने पति रामदास के बिना थी। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। कुएं पर औरतें फुसफुसाती थी, इसके कदम बुरा लाते हैं। कमला सिर झुकाई चलती थी। रात में चांदनी के नीचे कमला रोती थी, मैंने कौन सा पाप किया है। एक दिन 3 साधु आए। विवेकानंद, जिनकी सफेद दाढ़ी थी और नक्काशीदार लाठी थी। कर्मवीर मजबूत शरीर वाला था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। ध्यानेश कोमल स्वभाव वाला था, तुलसी की माला पहनता था। गांव वालों ने उनके पांव छुए। साधुओं ने पुराने मंदिर में ठहरने का फैसला किया। विवेकानंद ने कमला को देखा जो दूर खड़ी थी। इसके भाग्य में कुछ खास है, वे बोले। गांव वाले चौंक गए थे। गोधूली में मंदिर मशालों से जग रहा था। कमला डरते डरते मंदिर पहुंची। उसका दिल धड़क रहा था। साधुओं ने कहा, हम ब्रह्मा विष्णु महेश के दूत हैं। उनका शरीर चमक रहा था। कमला विस्मित थी। कमला ने ठान लिया था कि वो अपना भाग्य बदलेगी। पहली परीक्षा थी जंगल में रात बिताना। कमला अंधेरे में चली गई। परछाइयां नाच रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं। कमला बैठ गई, डर से कांप रही थी। एक छाया दिखाई दी। कमला ने माला थामी। मैं अकेली नहीं हूँ, उसने जाप किया। प्रकाश उसे घेरने लगा। डर गायब हो गया। सूरज उगा। कमला शांत थी। साधु बोले, तुमने डर को जीता है। विवेकानंद ने कहा, अब और परीक्षा है। दूसरी परीक्षा थी प्यारी चीज का त्याग करना। कमला ने पति की तस्वीर थामी। तालाब पर उसने तस्वीर छोड़ दी। आंसू बहे लेकिन दिल हल्का हो गया। कमला मुस्कुराई, उसे आजादी महसूस हुई। साधु बोले, तुमने त्याग की परीक्षा पास की है। अंतिम परीक्षा थी सब कुछ देना। कमला ने भूखी वृद्धा को भोजन दिया। उसने अपनी झोपड़ी भी दे दी। गांव वाले बोले, पागल हो गई है। कमला जंगल लौटी, बिना खाए पिए ध्यान किया। भूख और प्यास ने सताया मगर वो डटी रही। 7वें दिन सुनहरा प्रकाश उसे घेरने लगा। कमला की आत्मा जाग गई थी। साधु बोले, अब तुम एक शक्तिशाली आत्मा बन चुकी हो। कमला सुखपुर लौटी। उसकी साड़ी चमक रही थी। चेहरा दैवीय हो गया था। जिन्होंने तिरस्कार किया था वे अब उसके पांव छूने लगे। मंच पर कमला बोली, सच्ची ताकत भीतर होती है। डर और अहंकार को छोड़ दो। सुखपुर प्रेरित हो गया। कमला जो कभी टूटी हुई थी अब मार्गदर्शक बन गई थी। कमला की यात्रा ने सुखपुर को रोशनी दी। अंधेरे में भी एक आत्मा चमक सकती है।